अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं एक कलश में कि आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति से कोई अलग चीज नहीं है, चाहे उसे ज्ञानानुभूति कहो और चाहे आत्मानुभूति कहो, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। तो फिर प्रश्न किया कि ज्ञान की अनुभूति आत्मानुभूति है तो हमें क्यों नहीं होती? उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक तो मिथ्यात्व प्रबल है। देखना, ये नहीं होने का कारण बताता हूँ अनुभूति कि साहब हमें क्यों नहीं होती। जब आबाल गोपाल सभी को यह भगवान आत्मा की अनुभूति हो रही है तो इस भगवान आत्मा की अनुभूति हमें क्यों नहीं हो रही? हमारे क्या कमी है? कि सबसे बड़ी कमी है तेरे मिथ्यात्व बैठा हुआ है। अभी मिथ्यात्व बैठा हुआ है माने तेरी विपरीत मान्यता है, तेरा विपरीत श्रद्धान है, और वो विपरीत श्रद्धान के कारण आत्मानुभूति नहीं होती। अब विपरीत श्रद्धान क्या है? कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। अपन को लगता है हमने समय सार पढ़ लिया, हमने 7 तत्व समझ लिए, हमने जैसा आचरण कहा था वैसा आचरण पालने लगे, सच्चे देव सद्गुरु को मानने लगे, 6 द्रव्य 7 तत्व सीख लिए, सब कर्म फिलॉसफी समझ ली, फिर हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? ये इतने लोगों का प्रश्न है, कम से कम मुमुक्षु समाज का तो है ही, किसी और का हो जाए नहीं है। तो अब मुमुक्षु समाज के इस प्रश्न का समाधान मैं जहाँ तक समझता हूँ अधिकतर विद्वान सही नहीं देते। मैं सबकी तो कह नहीं सकता, लेकिन अधिकतर विद्वान, क्योंकि मैंने ये प्रश्न खुद पूछे पहले इसलिए बता रहा हूँ, सब गलत जवाब देते हैं। वे क्या जवाब दे देते हैं कि तुम ऐसे ही अभ्यास करते रहो, तुम तो सही हो, अब लेकिन पर्यायगत योग्यता नहीं है। समझ में आया? तुमने पढ़ा है ना, अब जब क्रमबद्ध पर्याय में जब योग्यता होगी तब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे हमें कोई कमी तो दिखती नहीं। तुम सच्चे देव सद्गुरु को भी मानते हो, अन्याय अनीति अवक्ष का भी तुम्हारे त्याग है, और तुम्हारे जीवन में स्वाध्याय भी बहुत है, तुम्हें तत्वों का भी ज्ञान बहुत है, तुम 3-3 टाइम स्वाध्याय करते हो, समझ में है कि नहीं? और पानी छान कर पीते हो, रात्रि भोजन का त्याग है, बाजार का कुछ लेते नहीं, बोरिंग का पानी पीते हो, समझ में नहीं? वो इसलिए उसके हिसाब से वो ये मानता है कि अब सम्यक दर्शन के सब तो जब माने वो विद्वान को भी कितना ज्ञान है, माने वो ये मानता है कि ये सब हो तो सम्यक दर्शन हो। अब वो फिर कहता है कि साहब ये सब हो गया, अब क्यों नहीं होता? तो उसे कुछ जवाब नहीं आता, तो वो ये कहता है कि काल लब्धि नहीं आई, तुम तो ऐसे ही लगे रहो, हो जाएगा। और वो भी संतुष्ट हो जाता है, वो सुनने को ठीक है। तो आप क्योंकि वो जो है वो विद्वान को बड़ा मानता है, उसकी गलती तो है नहीं बेचारा। क्या भाई एक बात बताओ, अब वो इतना तो जितनी उसकी बुद्धि है फिर वो इन विद्वानों से सुन लेता है, और फिर विद्वान उसको ऐसे जवाब दे देते हैं तो उसके मन में कैसा हो जाता है, ठीक है साहब हम सही है, क्या दिक्कत है? और फिर अधिकतर एक से नहीं पूछता वो ये बात, समझ लो 10 से पूछ चुका होता, और 10 उसको एक जवाब दे देते तो उसको एकदम फिर वो पूछता ही नहीं, फिर वो कहता ठीक हो गया। लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत है। तुम्हारे बाहर के क्रिया कांड से आत्मा का क्या संबंध है? तुम 3 टाइम स्वाध्याय करते हो, तुम अन्याय नीति अवक्ष नहीं करते, तुम 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम सीख गए हो, उनकी परिभाषाएं सीख गए हो, तुमने कुएं का पानी बोरिंग का पानी चालू, इससे सम्मेशन का क्या संबंध है भाई? और ये तुम कह रहे हो इसका मतलब तुम्हारे मिथ्यात्व पहले नंबर पर पड़ा है कि तुम मानते हो कि मैं ये करता हूँ। क्यों मैं ये करता हूँ, ये मान्यता ही गलत हो गई। तो फिर साहब क्या बात है? अरे भाई ये तेरा बाहर से सुधार हुआ है, अंदर सुधार नहीं हुआ, अंदर तेरी मान्यता नहीं पलटी है, तूने अभी पुण्य में से उपादेय बुद्धि नहीं निकली, जड़ की क्रिया में नहीं करता, होता स्वयं जगत परिणाम, ये मान्यता तेरी बनी नहीं है अभी, ये तो पढ़ना सीख गया है तू, समझ में आया? तेरे अंदर दृष्टि पलटी नहीं है, तुझे स्वभाव भावों से भिन्न
परमत्त अप्रमत्त भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा दिखता नहीं है, तू रागी द्वेषी ही आत्मा देखता है और शुभ भाव से लाभ मानता है। परीक्षा करके देख ले। और मैं जड़ की क्रिया करता हूँ, मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, सब मुमुक्षुओं में मेरा आचरण बहुत अच्छा है, पंडितों से भी अच्छा आचरण मेरा है। समझ में आया? और सुनो सुनो दिनेश जी, पंडितों से आचरण अच्छा है और उन्हीं पंडितों से सर्टिफिकेट ले रहा है। अरे कम से कम इतनी बुद्धि तो लगा। अगर तू आचरण से मानता है और ये देखता है कि इस पंडित में वो आचरण नहीं, तो उससे सर्टिफिकेट ले क्यों रहा है? पंडित जी तो भ्रष्ट है कि नहीं? उनसे शंका पूछता फिर रहा है। कम से कम फिर ऐसे आदमी को पकड़ जो तेरे से ज्यादा त्यागी वृत्ति हो, है कि नहीं? ऐसे बहुत लोग हैं भी, कुछ अपने हैं भी, वो कहते हैं कि अगर हमसे ज्यादा त्यागव्रत होगा तो हम उनका प्रवचन सुनेंगे, और हमसे हमारे बराबर से क्या हमसे कम है उनका क्या सुनना। तो माने वो देशना लब्धि को आचरण से जोड़ता है। देखो उसके मिथ्यात्व कितना भयंकर है। समझ में क्या क्या करेगा वो, कैसे समझेगा? सुनो, और कब से सम्यक दर्शन होगा, कैसे होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिसकी मान्यता ये है क्रिया से धर्म नापता है, वो सम्यक से खुद कैसे होगा? पकड़ में आया? तो प्रश्न तो आपको मैंने बताया कि साहब हम इतने दिन से कर रहे हैं कि अरे भाई तुम्हारा तत्व निर्णय सही नहीं है। देखो आत्मानुभूति में पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ तत्व निर्णय में है। तुम्हारा तत्व निर्णय जितना मजबूत होगा, आत्मानुभूति उतने जल्दी प्रकट होगी, और तुम्हारा तत्व निर्णय जितना कमजोर होगा, आत्मानुभूति उतनी दुर्लभ होगी। अब ये क्या है तत्व निर्णय? देखो, पुण्य के उदय से मैं सुखी हो सकता हूँ, पुण्य का उदय बना रहे, पैसा आ जाए तो सुखी हो सकता हूँ। अब आप लोगों को लगता है जल्दी सजा देनी से, हमारी तो ऐसी मान्यता नहीं। अपने को क्या लगता है ये पैसे की बात को, हमारी तो ऐसी मान्यता नहीं। अरे भाई इतने जल्दी मत बोला करो, अंदर जाके परिणति चेक करो, पैसे की कैसी पकड़ है, संयोगों में कैसी सुख बुद्धि है। जरा सा परिणमन जरा सा विपरीत हो, 2 दिन फैक्ट्री में काम नहीं आए तो ऊपर से लेके नीचे तक हिल जाए, जरा सा व्यापार में घाटा लगे, जरा से 2 लाख रुपए इधर के उधर हो जाए तो समय सार सुनने में मन लगना बंद हो जाए, जबकि 100 करोड़ का मालिक हो सकता है वो। अब चेक करो, परीक्षा करने का समय। अब एक मत कह देना कि चारित्र मोह का उदय है। चारित्र मोह का उदय होगा तो वो भी तुम्हें दिखेगा कि चारित्र मोह का है कि श्रद्धा का है। ऐसा नहीं है कि जीव अपनी असलियत नहीं जान सकता, लेकिन ये जीव अपनी असलियत जानना नहीं चाहता।